नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री अपने YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर जलवायु परिवर्तन के तमाम कारण और उससे होने वाले प्रभाव पर क्रमवार चर्चा करता आ रहा हूं, जैसे कि औद्योगिकीकरण, परिवहन, मीट इंडस्ट्री आदि। हमने अब तक आपको बताया कि कार्बन व अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती हैं। आप जानकर अचरज करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में संघर्षों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वैश्विक तापमान में हर आधे डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के कारण संघर्ष 10 से 20% तक बढ़ सकते हैं। चिंताजनक रूप से कई अध्ययनों से ये पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ग्रह या नरसंहार जैसे संघर्षों की संभावना को और बढ़ाता है। सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही संघर्ष का एकमात्र कारण नहीं है, पर आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन भी संघर्ष के अन्य कारणों में से एक है। 2022 में अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं ने पाया कि औसतन वार्षिक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से हर वर्ष गृह युद्ध में 4.5% की वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन गृह युद्ध बढ़ाने में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए सीरिया की बात करते हैं। लेबनान और तुर्की के बीच भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित सीरिया 2011 में गृह युद्ध की चपेट में आया था। प्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध का कारण मार्च 2011 में लोकतंत्र समर्थक विरोध और विद्रोह की लहर थी, जिसे अरब स्प्रिंग या अरब जागृत के नाम से जाना जाता है, जिसने क्षेत्र के कुछ स्थापित सत्तावादी शासनों को चुनौती दी थी, जिसके चलते सीरिया भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और लोकतंत्र समर्थक रैलियां की गईं। बशर अल असद द्वारा आदेशित घातक कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनों को और हिंसक रूप से दबा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए और हिरासत में भी लिए गए। सीरियाई क्रांति देश भर में प्रतिरोध मिलिशिया के गठन के साथ एक विद्रोह में बदल गई, जो 2012 तक एक पूर्ण विकसित गृह युद्ध में बदल गई। सीरिया में भड़के इस विद्रोह का कारण 2006 से 2011 के बीच वहां पड़ा भयंकर सूखा भी रहा, जिसके बारे में अधिक चर्चा नहीं होती। इसका सबसे ज्यादा असर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ा, जो देश का अन्न भंडार है। पूर्वोत्तर के चरवाहों ने अपना लगभग 85% पशुधन खो दिया और इसमें करीब 13 लाख लोग प्रभावित हुए। कृषि पर निर्भर लगभग 75% परिवारों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हुई और किसान परिवारों का शहरी केंद्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इस पलायन ने बुनियादी ढांचे को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया, जो पहले से ही इराक युद्ध से लगभग 15 लाख शरणार्थियों के आने से बोझिल हो गया था। इस सूखे को मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जलवायु मॉडलिंग से पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने सूखे को प्राकृतिक उतार चढ़ाव की तुलना में 2 गुना अधिक संभावित बना दिया। जलवायु परिवर्तन से यह बदतर होता गया और जैसे जैसे किसान अपने भूखे परिवारों के लिए भोजन की तलाश में शहरों की ओर भागने को मजबूर हुए, तनाव बढ़ता गया। जलवायु परिवर्तन से सूखे को बढ़ावा मिला, साथ ही सीरिया की कमजोर अर्थव्यवस्था, खराब शासन और सामाजिक असमानता ने गृह युद्ध के लिए एकदम सही माहौल तैयार कर दिया। कई पश्चिमी नीति निर्माताओं और टिप्पणीकारों के अनुसार सीरियाई गृह युद्ध आंशिक रूप से मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दावा था कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूखे ने सीरिया में शुरुआती अशांति को बढ़ावा दिया, जो गृह युद्ध में बदल गया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने तर्क दिया था कि यह महज संयोग नहीं है कि सीरिया में गृह युद्ध से ठीक पहले देश ने अपने अब तक के सबसे खराब सूखे का अनुभव किया। पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी मार्टिन ओमेली और बर्नी सैंडर्स ने भी इस तरह का दावा किया था। यूके में प्रिंस चार्ल्स ने कहा था कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि सीरिया में इस भयावहता का एक प्रमुख कारण 5 या 6 साल का तक चला सूखा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित चाड देश की। 19वीं सदी के अंत में 1 दशक तक चले सूखे के कारण चाड झील सिकुड़ गई,
जो उस समय दुनिया की छठी सबसे बड़े मीठे पानी की झील थी। सूखे के लिए बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरणीय कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया। सहारा के किनारे पर चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड में रहने वाले लोगों के लिए जीवन का स्रोत थी। 1970 के दशक में जब झील सिकुड़ने लगी तो आसपास की आबादी को मजबूरन इसकी ओर जाना पड़ा और पहुंच के लिए एक होड़ मच गई। जैसे जैसे लोग काफी छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते गए, स्थानीय किसानों और चरवाहों के बीच टकराव बढ़ने लगा और उसी के साथ संघर्ष भी। विशेषज्ञ सूडान के गृह युद्ध को आधुनिक जलवायु परिवर्तन के कारण हुए संघर्ष का पहला उदाहरण मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रेगिस्तानीकरण और बढ़ते तापमान के कारण होने वाली वर्षा में कमी को भोजन और पानी की असुरक्षा से जोड़ा। फिर असुरक्षा के कारण विद्रोह हुआ, जिसका सूडानी सरकार ने हिंसा के अभियान चलाकर कड़ाई से जवाब दिया। अकाल ने सूडान को त्रस्त कर दिया क्योंकि बारिश कम हो गई और उपजाऊ भूमि भी शुष्क हो गई थी। भोजन की कमी और गहरे सामाजिक और राजनीतिक तनावों ने संघर्ष के जोखिम को और बढ़ा दिया, जब तक कि देश में गृह युद्ध नहीं छिड़ गया। सूडान के दारफुर में 2003 से 2005 के बीच चले युद्ध को पश्चिमी टिप्पणीकारों और नीति निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित माना